चुंबकीय बल। तो इससे पहले हमने विद्युत धारा, स्थिर विद्युत की सभी जो टॉपिक थे वो सभी हमने आपको कवर करवाए, उसके न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं, ठीक है। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज उन वीडियोस को भी देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए स्टूडेंट्स, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड थोड़ी सी हिस्ट्री है। क्या है कि पहले हम लोग यह जानते थे कि जो विद्युत धारा है और जो चुंबक है दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। पहले हम इन दोनों को रिलेट नहीं करते थे। तो बाद में हमारे एक साइंटिस्ट थे ऑर्स्टेड, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उनका नाम था ऑर्स्टेड। 1820 की बात है, 1820 की बात है। ऑर्स्टेड नामक एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। ऑर्स्टेड नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, 1820 में एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में पाया कि जब किसी विद्युत धारा, मान लो ये विद्युत धारा है, ये एक चालक है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके पास में एक चुंबकीय सुई रखी, ठीक है। चुंबकीय सुई कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, जो इस तरह से रखी होती थी चुंबकीय सुई। इन्होंने देखा उस चुंबकीय सुई में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जब उसमें से धारा नहीं प्रवाहित हो रही तो वो कुछ इस तरह से रखी हुई थी, ठीक है, इस तरह से। ये मान लो चुंबकीय सुई है, ठीक है, और वो इस तरह से रखी हुई थी। जब उसमें धारा नहीं प्रवाहित हो रही थी, ये हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ, तो इस तरह से रखी हुई थी। जब उसमें विद्युत धारा, अभी विद्युत धारा क्या है इसमें 0, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा विक्षेप आ गया। जैसे मान लो ये हो गई विद्युत धारा और ऐसे प्रवाहित हुई, ठीक है, I=2, ये विद्युत धारा प्रवाहित हुई, तो इस चुंबकीय सुई में थोड़ा सा विक्षेप आ गया और ये सुई जो है इसकी तरह झुक गई, इसकी तरफ। पहले की स्थिति से ऐसे, पहले ऐसे थी, बाद में ऐसे मुड़ गई वो, ठीक है, किधर, चालक की दिशा में मुड़ गई। तो उन्होंने पाया कि इससे ऐसा क्यों हो रहा है कि एक चुंबकीय सुई विद्युत धारा की तरफ क्यों मुड़ जा रही है। तो मतलब एक चुंबक दूसरे चुंबक के ऊपर बल लगा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसमें विक्षेप आया। यहाँ पर क्या हुई, विक्षेपित हो गई है, ठीक है। चुंबकीय सुई क्या हो गई, विक्षेपित हो गई, चुंबकीय सुई हो गई विक्षेपित, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। तो वहां से धीरे धीरे रिलेशन करके निकल करके आया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण एक चुंबकीय बल आरोपित होता है, उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी एक्सपेरिमेंट से लेकर के तब से हम लोगों ने बहुत से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सी चीजें इसके ऊपर बनाई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से एक रिलेशन निकल करके आया कि जब भी किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब वह चुंबकीय क्षेत्र क्या था, देखो, अगर हम चालक से दूर जाते हैं तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, ठीक, ऑर्स्टेड, ये था प्रयोग, ये था प्रयोग। निष्कर्ष क्या था, निष्कर्ष यह था कि जब किसी चालक में जितनी ज्यादा धारा का मान होगा, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग B से प्रदर्शित करते हैं, B से, ठीक है। तो जब क्या होता है कि किसी भी चालक में जब विद्युत धारा का मान बढ़ता है, ठीक है, तो चुंबकीय बल का भी मान, चुंबकीय क्षेत्र का भी मान बढ़ता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। अगर क्या होता है कि किसी भी चालक से अगर हम दूर जाते हैं, ठीक है, अगर हम किसी चालक से दूर जाते हैं तो उससे क्या होता है, दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है, ठीक है। तो जितना आप मान लो, जैसे यहाँ पर बिंदु हमने ले लिए, ये चालक तार है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और एक बिंदु P है यहाँ पे और एक बिंदु Q है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा P पर होगा, Vp कर लो, और यहाँ पर क्या होगा, Vq पर कम होगा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान दूरी के साथ घटता है। अगर विद्युत धारा का मान बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पर जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, अब देखो अगर कोई आवेश रुका होता है, अब देखो अगर कोई आवेश रुका होता है जिसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, आवेश अगर रुका हुआ हो,
आवेश क्या हो, रुका हो, ठीक है, रुका हो, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो, 0, तब वह अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यानी जब कोई आवेश रुका होता है तो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और अगर कोई आवेश गतिमान हो, ठीक है, अगर आवेश क्या हो, गतिमान, ठीक है, तो वो क्या करता है, तो उसके आवेश गतिमान है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है, ठीक है। चलो तो हम इसी से रिलेटेड देखेंगे चुंबकीय बल का मान, ठीक है, चुंबकीय बल का मान। देखो चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबकीय बल जिसको हम लोग F से प्रदर्शित करते हैं। तो जब कोई Q आवेश, देखेंगे यहाँ पर जब कोई Q आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से प्रवेश करता है, v वेग से गतिमान होता है, v वेग से गतिमान होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र तथा, ठीक है, गतिमान होता है, तो उस पर लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या होता है, देखो तो अगर कोई Q आवेश है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है, ठीक है, मान लो जैसे ये कोई चुंबकीय क्षेत्र इधर है, ठीक है, इसके क्षेत्र के लंबवत, और कोई v वेग से इसके अंदर गतिमान है, मान लो यहाँ पे ये थीटा है और v वेग से आगे से गतिमान है, ठीक है, तो इस पर लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर QVB साइन थीटा, ठीक है, तो इस पर कौन सा बल लगेगा, QVB साइन थीटा, इतना बल लगता है। अगर कोई Q आवेश है और वह किसी चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गतिमान होता है, तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर QVB साइन थीटा, ये बल लगता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी A क्रॉस B साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, A क्रॉस B, ये लिखते हैं, तो यहाँ पर F एक सदिश राशि है, यह क्या है, सदिश रूप, तो इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा, Q को हम लोग बाहर ले लेते हैं, V क्रॉस B, ठीक है, ये हो जाएगा इसका सदिश रूप। अच्छा अब देखो यहाँ से अगर हम B निकालते हैं और यह कैसा प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत बल कैसा लगता है, लंबवत बल लगता है, लंबवत बल कार्य करता है, बल लंबवत लगता है, ठीक है, बल चुंबकीय विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, बल विद्युत क्षेत्र तथा बल जो है, बल आवेश की गति तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है,
जबकि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि क्या हो, जीरो हो। ठीक है, जब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, जीरो, और आवेश जो है, बल जो है आवेश की गति तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो, इसीलिए B क्रॉस B हो गया। अब देखो B बराबर हम अगर निकालें चुंबकीय क्षेत्र बराबर चुंबकीय क्षेत्र, B बराबर क्या आ जाएगा, तो B बराबर आ जाएगा F अपॉन QV, ये हो जाएगा। अब लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, तो देखो B बराबर ये हो जाएगा न्यूटन, नीचे इसका क्या हो जाएगा, आवेश का हो जाएगा कूलाम। ठीक है, और मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, कूलाम और वेग का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो V बराबर इसका क्या हो जाएगा, कूलाम। अब देखो Q आवेश हो गया, Q बराबर I इंटू Q, यानी मीटर पर सेकेंड, मीटर। अब देखो सेकेंड को, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो न्यूटन। ठीक है, और पर सेकेंड कहाँ जाएगा, ऊपर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूटन सेकेंड, कूलाम एम्पियर है ना, तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ला भी बोल सकते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर स्क्वायर है। तो ये हो जाता है। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, यदि एक, यहाँ पर हमारे पास क्या है, B बराबर F अपॉन QV, ये आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, F बराबर QVP, यदि एक कूलाम का आवेश, यदि एक कूलाम का आवेश, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान हो, तो उस पर 1 न्यूटन का बल, तो उस पर 1 न्यूटन का बल, तो उस पर 1 न्यूटन का बल लगेगा। तब चुंबकीय क्षेत्र का मान लगेगा, तब चुंबकीय क्षेत्र का मान, तब चुंबकीय क्षेत्र का मान, तब चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 टेस्ला होगा, 1 टेस्ला, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, 1 न्यूटन, ठीक है, पर एम्पियर मीटर होगा। ठीक है, इतना चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद जो है नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो